अभी मैं कुछ समय पहले टीवी देख रहा था तो उसमें विद्या बालन का एक इंटरव्यू आया कि सी स्ट्रगल्ड वेरी मच फॉर हर वेट लॉस, और फिर उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में पता चला एंड देन सी वेंट थ्रू इट, और इसके बाद उनको बहुत सक्सेस मिली अपना वेट लॉस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार ये एक नया टॉपिक है और हमारे काफ़ी सारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये हमारे लिए ठीक है और ये काम आखिर कैसे करता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और आज हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में। तो इससे पहले हम बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में, पहले ये पता करते हैं कि इन्फ्लेमेशन आखिर आपका वेट गेन कैसे करवा देता है। तो सबसे पहले आते हैं कि इन्फ्लेमेशन आखिर होता किन केसेस में है। ये होता है नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से। ये ऐसी डिजीज होती हैं जो आपको किसी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से नहीं आती, ये जेनेटिक फैक्टर्स या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से आपके शरीर के अंदर आती हैं और आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा कर देती हैं, और जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक डिजीजेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो एक्चुअली कई सारे मार्कर्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं ब्लड में जिनका लेवल काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है, जैसे CRP, TNF अल्फा। ये जो होते हैं, ये जब आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो ये एडिपोज टिश्यू यानी वो सेल्स जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है उसका साइज़ बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी पैदा कर देते हैं, इसकी वजह से वेट गेन होना चालू हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन एक हार्मोन होता है जिसका काम बेसिकली आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करना होता है और आपके बॉडी के फैट को कम करके रखना होता है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, ये ब्रेन के पास जाता है, सिग्नल देता है कि भाई फैट बढ़ गया है, अब जल्दी से जल्दी आप खाना कम करिए और इस फैट को जलाना शुरू करिए। अब अगर इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाए तो दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि भाई फैट ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो और ज़्यादा खाने के संकेत देगा और एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा। तीसरी चीज़ होती है कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया का डिपोजिशन हो जाना। गट ब्रेन एक्सिस चेंज हो जाता है, आपके गट के अंदर के बैक्टीरिया का जो संतुलन होता है वो चेंज हो जाता है और ऐसे बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं जिसकी वजह से आप वेट गेन करने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। अगली चीज़ होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं और जो एक्चुअली आपके सेल या आपकी बॉडी का पावर हाउस होते हैं। ये आपके अंदर जो सारी एनर्जी होती है, सारी कैलोरी होती है, इसको बर्न करने का काम यही करते हैं। अगर इनमें डिसफंक्शन आ जाए तो ये कैलोरी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे एडिक्वेटली, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट के तौर पे वो कैलोरी जो है वो डिपॉजिट होने लगेगी आपकी बॉडी में। लास्ट पॉइंट बोल सकता हूँ कॉर्टिसोल का लेवल। ये भी एक हार्मोन होता है, अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो बॉडी में सेंट्रल ओबेसिटी होने लगती है, यानी पेट के आसपास चर्बी जमने लगती है, जबकि हाथ और पैर आपको बिल्कुल पतले नजर आएंगे। तो दोस्तों अब तक हमने ये तो जान लिया कि इन्फ्लेमेशन से आखिर ओबेसिटी या वेट गेन कैसे हो सकता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि भाई वो कौन से खाने हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, यानी प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट में आखिर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इनका एग्जाम्पल हो सकता है प्रोसेस्ड मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड विथ रिफाइंड शुगर्स, एनिमल फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, पैकेज्ड फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये सब एग्जाम्पल हैं इन्फ्लेमेटरी डाइट्स के। तो अब एक बार हमें ये पता चल गया कि भाई प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स क्या हैं और वो कैसे ओबेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो अब हम आ जाते हैं उसके ठीक उल्टे यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसके ऊपर हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। तो आखिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों पे आधारित है, जो कि हमने आयुर्वेद में काफ़ी पहले ही बात करी हुई है कि हमें नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, उनके रॉ फॉर्म में उसको जितना कम से कम हो सके प्रोसेस करके, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन रह सके। तो नेचुरल फूड्स में जैसे आ सकते हैं कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो आप उनको उसी फॉर्म में यूज़ कीजिए जैसा कि वो पाए जाते हैं। आप जूस बना के और फिर उसको पैकेज करके कैंड करके आप लेंगे तो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। रिफाइनमेंट की वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स का लॉस हो जाता है, और ये जो होते हैं अपने रॉ स्टेट में अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स हो गया, किनवा हो गया, ब्राउन राइस हो गया, वीट हो गया, जौ हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जब आप इनको उनके
लेस प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको फाइबर कंटेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं और ये आपके हेल्दी बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करती हैं आपके गट में। अगली चीज़ होगी फिश, नट्स एंड सीड्स। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। इसके बाद बात करते हैं मसालों के बारे में। मसाले हो गए जैसे कि हमने हल्दी और तुलसी के गुण तो कब से सुनते आए हैं। इसके अलावा जिंजर हो गया यानी अदरक और लहसुन, इनके बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है। भाई कभी बचपन में चोट लग जाया करती थी, सर्दी जुकाम हो जाया करता था तो तुलसी का काढ़ा मिलता था, चोट के ऊपर हल्दी का लेप मिलता था। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो बहुत पहले से मालूम है। तो अगर इन चीज़ों का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाए तो काफ़ी हमको बेनिफिट हो सकता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके और दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको नॉन कम्युनिकेबल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जैसे कि कार्डियक डिजीजेज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इन सबको कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और तीसरा, ये आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बहुत मदद करेगा। सो यस, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ ए वेरी गुड डाइट प्लान। तो अपने थाली में आप सब्जियों, फलों और नॉन प्रोसेस्ड फूड को जगह दीजिए और पिज़्ज़ा, बर्गर, पैकेज्ड फूड, इन सब से दूरी बनाए रखिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।